कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, और इसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग मिलके हम लोग को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, हम लोग को जिताइए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका और आपके बाल बच्चों का काम करेंगे। तो मेरे भाई, ऐसा कोई बात यहां नहीं होगा। हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। कुछ लोग सोच के आया है कि नेताजी भेटाएंगे तो अपना गांव का नली गली का बतियाएंगे, राशन कार्ड के बारे में बोलेंगे। तो भैया, हम राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते। लेकिन मदद काहे नहीं करते? लोग कह रहे हैं भैया इतना पैसा आपके पास है, इसी पैसा से दुगो हम लोग को नौकरी दे देते, हम ही लोग को 2-4 हजार दे देते तो जीवन सुधर जाता। मेरे भाई, ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है, ताकि जीवन में कभी आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बेगूसराय बछवाड़ा का बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आयल बारन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, अब आयल बारन कोनो प्रशांत किशोर। वह हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए, तो फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, बेगूसराय में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट पढ़ाई हो गया शुरू। अब 15 मिनट में आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। 3 गो सवाल पूछो। हर आदमी को अपनी जगह से खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हाथवे में सब दम मारे भाई। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। ये आपके हाथ में ताकत है। तभी आपको रास्ता बताएंगे। अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई ताली नहीं बजेगी, नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है। आई जोन बेना हाकता नहीं जा, बेना भी नहीं हाकना। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका, हमारा बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है,
कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सामान को इस गरीबी से निकालना है तो 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब सारे लोग सोचकर बताएंगे आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यार हाथ उठाकर जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे बेगूसराय बछवाड़ा का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना बात तो पहले ही से सबको मालूम है, किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। भाई आपने तो आज तक अपने बच्चे के लिए, दूसरा के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, उसके पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एक का गारंटी बा, के लिए वोट देंगे तो मिलेगा, किस नेता को वोट दे? बिल्कुल इसका गारंटी है, जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं थे करेंगे सबको। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखना है कि रउआ रोजगार पढ़ाई, रउआ लइकन के रोजगार पढ़ाई कैसे मिली। अपने आंख के सामने जादू देख जोर से बोलिए, नहीं किया है, नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। अब हाथ नीचे कीजिए, पलटिएगा मत, अब जादू देखिए। आपने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाथ उठा के हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बछवाड़ा, बेगूसराय में आप सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोले कि अनाज मिल रहा कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदू लोग बोले कि जय दी भैया हमार दशा कुछ हो, बछवाड़ा का दशा कुछ भी हो, बेगूसराय का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो मेरे भाई, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से
अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, लालू को वोट नहीं देंगे, मोदी को न देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा तो उठावे पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथवा उठाकर बोलो, मोदी जी सिलेंडर बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, बछवाड़ा बेगूसराय से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कोरोना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बछवाड़ा के घर घर में बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घरे घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए, यही बात बता रहे। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगते हैं। मेरे भाई गांव-गांव जाके अपना घर परिवार 3 बरिस से छोड़ के गांव-गांव गए, लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, रउआर लड़का के चिंता काहे करियो? अब अभी आपको दिखाएंगे तीसरा और अंतिम सवाल, आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इस गरीबी से, परेशानी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपनी और अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलो, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथों नहीं उठा, लड़का सबके पीठ पर बोड़ा बनाया, हाथ नहीं उठा। हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है क्या कर दे कि आपके मुंह पर कि आप झूठ बोल रहे हो। हम बोलते हैं, आपके गांव में आकर बोल रहे हैं, आपके बाजार में कह रहे हैं कि सबका सब झूठ बोल रहा।
आपने कहा कि भैया हमको हमारी और हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, बेगूसराय के गांव गांव में पैदल गए। अभी आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आज अगर सुबह से 100 बच्चे मिले, आपके इलाके का गांव का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बेगूसराय के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर माताओं के पैर में, बहनों के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई क्या हाल किए हो, अपना बच्चा को कम से कम वो चप्पल काहे नहीं खरीदा? बोलता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए,